अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद रजा। स्क्रीन क्लियर है ना सबको? अच्छा जी, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हमने लास्ट क्लास में किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है मोशन इन 2 डायमेंशन। और उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और लिख लें, मैंने आपको बताया था कि वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज, क्या अजम्पशन है हमारी? नो एयर रेजिस्टेंस। नो एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस होती क्या है पता है आपको? एयर रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? क्या चीज़ है एयर रेजिस्टेंस? आप चल रहे हैं और फिर आपको जो अपोज करती है फोर्स It's a type of frictional force in air when objects are in contact with air. वेरी गुड। एक एयर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी प्रॉपर्टीज पता है आपको, मतलब क्या करती है ये फोर्स? Sir, opposes motion. एक बात हो गई। Sir, increases with the increase in speed of the object. दो बातें हो गई। तीसरी बात है इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन इस वक्त हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर एक ऑब्जेक्ट एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है ना फिर इससे एयर रेजिस्टेंस से। स्पीड बढ़े या ना बढ़े, एयर रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो है जीरो ही रहेगी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अपवर्ड मोशन विच इज फ्रॉम ए टू बी। कोई एक्सप्लेन करेगा जरा हमने क्या डिस्कस किया था? ए टू बी इज अपवर्ड मोशन एंड वी हैव divided upward motion into two motions: vertical motion which is from A to Y and horizontal motion which is from X। ठीक है ना? जी सर। ओके। अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी इसी में कि लेट्स से कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट वाज हिट इज 15 मीटर्स पर सेकंड मेकिंग 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो आपने Vx और Vy निकाल लिया था। Vy यस सर। A पर कितना है? Vy A पर Vy सर Vy 7.5 7.5 है और Y पे कितना है? 0। हाँ, Zero. क्यों जीरो है? सर क्योंकि सर वो ऑब्जेक्ट इज लाइक यानी वर्टिकली यानी एक पॉइंट पे जाकर रुक जाता है। एक्सेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है? डिसेलरेट कर रहा है। तो फोर्स लग रही है? Deceleration. वेरी गुड। फोर्स लग रही है नहीं लग रही? लग रही है सर। लग रही है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फोर्स किस तरफ लग रही है? ऊपर की तरफ। नीचे। जब भी ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो रहा होता है ना तो उसका उस पे फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? जब भी ऊपर जा रहे होते हैं तो फोर्स नीचे की तरफ ऊपर नहीं आएगी। जाने का मैंने बोला, मैंने ऊपर जाने का नहीं बोला। मैंने कहा अगर सर, जब ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो रहा होता है तो नीचे की तरफ होता है। ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगती है जब वो डिसेलरेट कर रहा होता है, चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है तो उसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये याद रखना, ठीक है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू वाई एंड ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग व्हिच मींस रिजल्टेंट फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और आपको पता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू एक्स, ए पर स्पीड कितनी है? 13 है। अच्छा, मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस लगती हैं? एक स्ट्रेट और एक फ्रिक्शन में। कितनी लग रही हैं? देयर इज नो फ्रिक्शन सर, एक ही लग सर, रही है। 0 लग रही है। नहीं सर, 0. कितनी फोर्सेस लग रही हैं हॉरिजॉन्टली? सर यही सोच के मैं कंफ्यूज हो रहा था लास्ट टाइम जब मैं लिख रहा था। कोई नहीं है ना सर, कोई फोर्स नहीं लग कोई रही, नहीं इसलिए तो है भाई, एक्सेलरेशन 0 कोई है। नहीं है। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। सर व्हाई नॉट सर? क्या आपने जो
यानी लाइक लास्ट टाइम पूछा था मुझे याद है, बट वो मैं फिर कंफ्यूज हो रहा था कि जब आपने बॉल को किक किया है तो आपने हॉरिजॉन्टली भी तो फोर्स लगाई है एक। अब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई या नहीं हुई? स्टेट चेंज हो गई ना? हाँ स्टेट चेंज हो गई इसकी। बस तो फोर्स खत्म, फोर्स ने काम कर लिया अपना। अच्छा तो फिर वो चलती जाएगी क्या सर? यस, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सुनाओ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ सर, फर्स्ट थर्ड लॉ पता है? फर्स्ट लॉ बताता हूँ, फर्स्ट लॉ पता है क्या कहता है? ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन अंटिल कोई अपोजिंग फोर्स उसको ना रोके। यस, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट। सही है, सिर्फ स्टेट ऑफ मोशन नहीं, स्टेट। स्टेट आर टू, ईदर रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सही ना, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ठीक। if there is no resultant force, the object will continue its state, which means it will either be at rest or it will be moving with a constant velocity unless there is no external force acting on the object. तो मुझे बताओ, अगर हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है, अब इस ऑब्जेक्ट पर ड्यूरिंग मोशन अब कोई फोर्स लग रही है? नो रिजल्टेंट फोर्स। नो रिजल्टेंट फोर्स, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फोर्स होगी तो एक्स्ट्रा फोर्स एक्स्ट्रा काम भी करेगी, मतलब या तो इसकी डायरेक्शन चेंज करेगी। फोर्स कितने काम करती है? मैंने आपको लिखवाया भाई ओ लेवल्स में, याद है आपको? फोर्स 3 काम करती है। तो शेप, साइज, डायरेक्शन So speed change एंड वो करते हैं। स्पीड। हाँ, शेप, स्पीड, डायरेक्शन। तो अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है तो आपको ये तीनों काम होते हुए नजर नहीं आएंगे उस ऑब्जेक्ट पर। ना उसकी शेप चेंज होगी ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, ना उसकी स्पीड चेंज होगी ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, और ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टली ये तीनों काम नहीं हो रहे। समझ आ रही है आप लोगों को? हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट कर रही है इस ऑब्जेक्ट पर? No sir. नहीं कर रही, ठीक है। और क्योंकि फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन कितनी है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी है? 0. 0. अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है तो क्या इक्वेशन यूज हो सकती है ये वाली? No sir. No क्यों नहीं sir. हो सकती? नो सर। Because sir वो सिर्फ non-zero और linear होना चाहिए. हाँ, यूज होने की दो कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि मोशन शुड बी लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, या तो वो मतलब चाहे वो इस लाइन में मूव करे लेकिन इस लाइन में मूव करे लेकिन स्ट्रेट मूव करे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मूव करे या वो वर्टिकल मूव करे। स्ट्रेट लाइन मोशन अगर होगा तो ये इक्वेशन लगेंगी, एक कंडीशन। और दूसरी क्या कंडीशन है? सो नॉन जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन शुड बी नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। नॉन जीरो कांस्टेंट। यूनिफॉर्म, कांस्टेंट। Constant. वैल्यू जो है वो जीरो ना हो, और इसके अलावा जो भी वैल्यू हो वो कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और ये सर अब मेरा थोड़ा एक सवाल है। यस, पूछो। सर ए वाई एग्जैक्टली लाइक यानी जैसे ए वाई तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट नॉट गोइंग टू लाइक ए वाई, तो वो यानी ए बी जा रहा है बट वाई इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग ए वाई को फिर कैसे फॉर्मूला लगा रहे हैं? मैं ऑब्जेक्ट को सर्कुलर डिवाइड मोशन कर रहा हूँ या ऑब्जेक्ट के मोशन को डिवाइड कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट के मोशन को डिवाइड कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मोशन तो हो रहा है वर्टिकल। बट सर वो तो कर्व मोशन हो रहा है ना, लाइक लिनियर थोड़ी है। नहीं, वो तो ए टू बी है ना। वो ए टू बी जो मोशन है वो ऑब्जेक्ट का मोशन है। बट सर वो उस मोशन का पार्ट नहीं है। आपने ए बी को जो है ना, ए बी को एक तरह से देखने का तरीका चेंज कर दिया उसको। जब आप मोशन फ्रॉम ए टू बी जो है स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बोला दिस मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब दिस मोशन इज मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। In order to simplify this motion, you have divided this motion into vertical and horizontal. तो एक्चुअली अगर मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन को कंबाइन करके देखूं तो मुझे ए बी नजर आएगा। ठीक, समझ आ गया। और ए बी को स्प्लिट कर दूं तो मुझे, अच्छा तो मैं अभी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ जी फोर्सेस सर। याद? यस सर। उसमें हमने फोर्स को, रिजल्टेंट फोर्स को एफ और एफ वाई में डिवाइड किया था। यस सर। तो क्या वो एफ और एफ वाई मिलकर एफ का कॉम्बिनेशन नहीं दे रहे? वही दे रहा है। सिमिलरली एफ स्प्लिट होकर एफ और एफ वाई का इफेक्ट नहीं बता रहा आपको? यस सर। ए वाई एक्चुअली हम कर ये रहे हैं कि हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसकी मोशन की ना, ए बी की। ठीक है। और अभी मजीद जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, मैं आपको चलो एक चीज और बता देता हूँ। ए से जो बी मूव कर रहा है, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है? सर डिस्टेंस है। और ए वाई? डिस्प्लेसमेंट। और ए एक्स? डिस्प्लेसमेंट है।
और अब मैं एक लाइन बना रहा हूँ, उसके बारे में बताइएगा, ठीक है? ये लाइन बताएं, ए बी वाली मैंने अब बनाई है, ये डिस्प्लेसमेंट सर, ये भी डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली हम इसको वेक्टर्स के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, हम समझ आ रही है, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है। यहाँ तक अभी भी किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल लास्ट क्लास में किया था, फिर कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए टू बी, सही है, लेकिन हम इसको स्टडी कर रहे हैं ए एक्स और ए वाई में भी। ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? सर सब पे एक टाइम पे पहुंचेगा कि सर ऑब्जेक्ट ही एक टाइम पे 3 जगह पहुंचेगा। एक ही टाइम पे। तो Same बेटा time. याद रखना, हाँ याद रखना, टाइम अगर आपने कैलकुलेट कर लिया ना, चाहे वो ए वाई से किया हो, ए एक्स से किया हो, या कहीं से भी किया हो, वो टाइम हर जगह पे एक ही जैसा यूज होगा, कहीं पर भी टाइम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सही है? तो टाइम चाहे आपने ए एक्स से निकाला हो, ए वाई से निकाला हो, ए बी से निकाला हो, कहीं से भी टाइम गिवन हो, वो टाइम की वैल्यू हर जगह पर सेम अप्लाई होगी। याद रहेगा? याद रहेगा? जी सर। जी सर। ये सब कुछ कॉपी कर लिया था आप लोगों ने? यस। इसमें किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? मैं आगे चलूं फिर। ये था अपवर्ड मोशन विच इज फ्रॉम ए टू बी, सही है? हम स्टडी कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को विच इज फ्रॉम ए टू सी, ठीक है? हमने सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मोशन स्टडी किया विच मींस फ्रॉम ए टू बी। नाउ वी आर स्टडीइंग बी टू सी, ठीक है? बी टू सी स्टडी करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसी डायग्राम को, इस डायग्राम को स्प्लिट कर रहे हैं, बी सी वाली डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज बी सी। क्या मैंने डायग्राम सही बनाई है? यस सही है। ठीक है, अब मुझे बताएं ये बी सी प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं है? है सर। क्या मैं इसको है सर। बी वाई, जी बेटा क्या हुआ? है। सही है जी, सर। क्या मैं इसको बी वाई और सी वाई में स्प्लिट कर सकता हूँ? यस सर। बी जी, वाई sir. इज वर्टिकल मोशन एंड सी वाई इज Horizontal. हॉरिजॉन्टल मोशन। तो अगर हम पहले बी वाई पढ़ रहे हैं तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है, सही है? बी वाई का मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को आप कहां से कहां मूव करते हुए देख रहे हैं, मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स बस ड्रॉप किया है, सिंपल ये, ठीक है? अब ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट आगे नहीं जा रहा, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, फ्रॉम बी टू वाई। बी टू वाई। क्या मैं बी को मैक्सिमम हाइट कह सकता हूँ? यस सर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? वर्टिकल की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल को भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना, समझ आ रही? जी जीरो सर सर। 0 होगी ना? जीरो होगी, क्योंकि आप याद रखें जब वो बी पर पहुंचा था तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो गई थी। जीरो हो गई थी। अब यहाँ से इसने कौन सा मोशन शुरू करना है? डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन शुरू करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूं? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? जीरो। कौन से मोशन के लिए? 0 डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मोशन के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए पर वेलोसिटी कितनी थी? ए पर सर ए प्लस 7 थी। जब ऑब्जेक्ट वाई पर आएगा वापस नीचे, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। If there is no air resistance, मतलब अच्छा नीचे आएगा, सही 7। एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ 7 ही होगी या नहीं होगी ये बताओ? 7 होगी। जी सर। हाँ सर 7.5। 7 होगी, 7.5 नहीं 7, हाँ सॉरी 7.5, ये जो निकाली थी, ठीक है? तो वापस देखो, ये एक तरह से आप कह लो कि ऑपोजिट मोशन है ना, ऑब्जेक्ट ए टू वाई गया था, अब ऑब्जेक्ट बी टू वाई आ रहा है, सही है? तो अगर ए टू वाई में 7.5 से 0 हुआ था, तो बी टू वाई में 0 से 7.5। क्यों होगा ऐसा, पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि जिस फोर्स ने इसको डीसेलेरेट किया था फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू वाई, सही है, अब वही फोर्स इसको क्या कर रही है? एक्सेलरेट करा रही है। समझ आ रही है बात? द सेम फोर्स that decelerated the object while moving from A to Y is now accelerating the object while moving from B to Y. Is it or not? सही है। अब मुझे दूसरी बात ये बताएं, A से Y तक जाने में जितना टाइम लगा था, B से Y तक आने में उतना ही टाइम लगेगा या उससे ज्यादा या कम? इतना ही लगेगा। सेम टाइम लगेगा। सेम। इतना ही लगेगा। जितने टाइम में वो Same time मैक्सिमम लगेगा, हाइट पे पहुंचा था, उतने ही टाइम में वो वापस भी आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। जी वापस आ इसलिए ये सेम
फोर्स जब 0 से 7.5 से 0 उस टाइम पर वेलोसिटी उसको डिक्रीज करेगी, तो 0 to 7.5 सेम टाइम में वेलोसिटी इंक्रीज भी कर जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पर कितनी है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखी 9.81, ठीक है, और वो सेम वैल्यू यहाँ पर लिखी थी लेकिन नेगेटिव लिखी थी क्योंकि इट वाज द रिजल्टेंट फोर्स वाज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन मूविंग फ्रॉम ए टू वाई। इट इज मूविंग फ्रॉम बी टू वाई, तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन और रिजल्टेंट फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है और आपने नेगेटिव नहीं लिखा है यहाँ तो कोई मसला? सर इक्वेशंस लग सकती है ये वाली? जी पूछिए सर, एक और दफा बताएं, नहीं समझ आया मुझे, थोड़ा अनक्लियर है। अब आप रिपीट करें, आपको कहां तक समझ आया, फिर मैं वहां से शुरू करूंगा। ये जो आपने डाउनवर्ड मोशन की बात शुरू की थी ना कि ए टू बी, तो ए टू बी जब जा रहा है तो वो डिसेलरेट कर रहा है और फिर बी टू आई वो एक्सेलरेट कर रहा है, उधर से शुरू करें। ए टू बी मतलब वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, फोर्स नीचे लग रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो रहा है। बी टू वाई डाउनवर्ड मोशन है, ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स भी नीचे ही लग रही है, व्हिच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। फिर मैंने दूसरी बात ये की थी, ए पर 7.5 वेलोसिटी है, y पर 0 है, तो एक्सेलरेशन, तो अब y पर 0 है तो वो वापस नीचे आएगा तो एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो वापस इधर जो वेलोसिटी फिर से 7.5 होगी। और फिर मैं तीसरी बात ये की थी कि जितना टाइम वो a से y जाने में लेगा उतना ही टाइम b से y वापस आने में, ये तीन बातें की हैं। समझ आ गया सर, आ गया, समझ आ गया। ओके जी, ये तीन इक्वेशंस यहाँ यूज हो सकती हैं, नहीं हो सकती? हो सकते हैं। हो सकती हैं। क्यों हो सकती है? रीजन क्या है? लीनियर मोशन एंड एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो एंड Non-zero. कांस्टेंट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की? किस चीज की बात हो रही है? Horizontal motion, CY. which is cy। मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी इस ऑब्जेक्ट की? 13 13.5 13 ऐसे कुछ। तो मुझे बताओ पॉइंट बी पर इस ऑब्जेक्ट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 13 ही होगी। 13 ही होगी, सही है। पॉइंट सी पे इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 13 पॉइंट वाई पे कितनी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात होगी? 13 ही होगी। 13 ही होगी। तो याद रखना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज रीजन क्या है, मैंने आपको क्या बताया था? नो फोर्स। There's no air resistance. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रही, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी अनअफेक्टेड। जितना भी एट द टाइम ऑफ हिट, जितनी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसके पास थी एट द टाइम ऑफ हिट, उतनी ही वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू सी होगी। चाहे किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछें कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो आप वही वैल्यू बताएंगे जो आपने इनिशियली निकाली होगी या किसी भी तरह से आपको पता चली थी, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी हो गई इसकी? 0। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब है ये इक्वेशंस यूज नहीं हो सकती क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज हो सकती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और टाइम टेकन बाय द बॉल विल बी सेम वेदर इट इज फ्रॉम BC और BY और CY। समझ आ रही है? यस सर। और ये मैंने एक वेक्टर डायग्राम बनाई हुई है, अब आप देख लें इसको। ये वाली वेलोसिटी जो है ना पॉइंट B पर, ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका Vx और Vy मैंने बनाया, सही है। Vy मतलब वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ कोर्स अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट व्हिच इज फ्रॉम A टू C, ठीक है, मूव कर रहा है फ्रॉम A टू C। लेकिन अब पॉइंट Y पर आने के बाद जब वो डाउनवर्ड मोशन करेगा तो Vy अब आप वर्टिकली अपवर्ड्स की जगह वर्टिकली डाउनवर्ड्स शो कर रहे हैं, सही है। और ये दोनों रिजल्टेंट है। थीटा 30 होगा सर, या थीटा कितना? थीटा 30 जो आपने जैसे लाइक जो इनिशियल थीटा जो आपने एक्स एक्सिस से बनाया था यस, पहले, देखो क्यों वही वैसा क्यों होगा? वो क्यों होगा? देखो Vx की वैल्यू वही है, Vy की वैल्यू वही है, सही है। हाँ Vx भी वही है, Vy भी वही है, ठीक है। लेकिन मेरी एक बात सुनो, ये होगा Vy की वैल्यू क्या पूरे पूरे मोशन में सेम है या चेंज हो रही है? Vy की वैल्यू सेम है।
नहीं सेम नहीं नहीं है, सिर्फ वी वाई इंक्रीज हो रही है। Increase हो रही है। ऊपर जाके 0 हो जाती है, फिर वापस नीचे जाके वही हो जाती है। तो थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये डिपेंड करता है कि आप किस वक्त निकाल रहे हैं। सर इफ समझ आ एट रही बी है? एट बी बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल वही होगी जो पहले थी, क्योंकि उस वक्त वी मतलब इस बी पॉइंट पर, यस सर या सी पे इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? तो वर्टिकल वेलोसिटी है 0। नहीं तो फिर वो नहीं हो सकती ना, फिर वो जो आपके पास वैल्यूज दी होंगी उस हिसाब से हम वेक्टर ट्रायंगल सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। हमें पता होना चाहिए वी वाई कितना है, हमें पता होना चाहिए वी एक्स कितना है। ठीक है, वी वाई वी एक्स के थ्रू आप टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स थीटा निकाल लें। ठीक ठीक है जी। अच्छा अब इसको कॉपी कर लें जल्दी से, आप लोगों के पास 2 मिनट है इसको कॉपी करने के लिए, और किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछें, एक क्वेश्चन है इसके बाद करते हैं। Vx का मोशन y to c का या c to y का वो कर रहा है, और vy का मोशन b to y रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, जो वी एक्स है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई टू सी, वाई टू सी, वाई टू सी, ठीक है, और वी वाई रिप्रेजेंट कर रहा है बी टू वाई। सर बी वाई डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन आप उसको डिस्टेंस भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बात करें इनिशियल और फाइनल पोजीशन की स्ट्रेट लाइन में, तो डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन आप बी वाई को डिस्टेंस भी कह सकते हैं, मतलब आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस तो कह सकते हैं ना, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ओके सर। कॉपी करना है तो बताएं। सर ये बेटा मुझे इसका वेक्टर ट्रायंगल समझाएं वापस, ये वाला वेलोसिटी के टर्म्स में समझाएं कि स्पीड क्या वो क्या है। ये वाला वेक्टर ट्रायंगल जी वी एक्स नजर आ रहा है इसमें, जी, किस तरफ, राइट राइट की तरफ जा रहा और होना किस तरफ चाहिए था? है, लेफ्ट। अच्छा, देख रहे हैं आप लोग, नहीं, राइट की तरफ ही होना चाहिए था ना। ए टू सी ऑब्जेक्ट को आपने किक किया है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी सी टू ए होनी चाहिए थी। हाँ नहीं सुभान नहीं, अल्लाह। ए टू सी, सही सही सही, कंफ्यूज हो गया। तो वी एक्स किस तरफ है और किस तरफ होना चाहिए था, सही बनाया गलत बनाया है? सही बनाया। सही है। वी वाई किस तरफ होना चाहिए था, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, तो नीचे होना चाहिए था। ये रहा नीचे बनाया। वी सही एक्स है और वी वाई से भी बन रहा है ना, जी। तो if these vectors are clockwise, resultant is in anti-clockwise direction. सही है, तो ये तो वही वेक्टर ट्रायंगल है जो वेक्टर एडिशन में पढ़ाया था। ठीक है। Vx और Vy are vectors to be added. V is the resultant vector. So if Vx and Vy are in clockwise direction, V is in anti-clockwise direction because V is resultant. Done, sir. सबने कर लिया? यस सर 1 मिनट सर। ओके ओके, टाइम ले अपना, कोई मसला नहीं।
Done, sir. आगा ने कर लिया, अदीना यस सर मैंने कर लिया सर। सर इसमें चैट का ऑप्शन नहीं है? है। तुमने सर आई मेरे थिंक पास भी चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। जी सर आप कर लोग ने लिया। किसी का भी नहीं आ रहा? कर लिया सर मैंने। मेरे पास मेरे भी पास है। आ ऊपर रहा आ है। रहा है ना सर, जिन लोगों ने एएस के एएस प्रीतिशा लिखा हुआ उसके बराबर में चैट का ऑप्शन है। टीम ज्वाइन की है ना, मैंने लिंक भेजी थी टीम अच्छा ज्वाइन उनका करके, है उनके पास आ गया सर। वो। वो एक्चुअली मैंने किया था, मैं फिर वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई तो मैं फिर दूसरी डिवाइस से आ गया हूँ। हाँ, तो टीम्स पे कनेक्ट करेंगे ना आप लोग, तो आप सबके पास वो ऑप्शन आ जाएगा। इवन अब आप चैट विंडो नहीं अगर आएगी ना, तो आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ, क्योंकि मतलब समझिए आप एज अ गेस्ट हैं, आपने मीटिंग अटेंड की है, फिर आप चले गए ओके। इस तरह से। सबने कर लिया है, कोई रहता तो नहीं है? अब्दुल्ला ने कर जी लिया? सर हो गया हो गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं पहले आपको करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को रीड करें। ये सर क्वेश्चन खत्म रीड हो गया सर, सही टॉपिक खत्म हो गया। ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी मैंने करानी है, वो आगे कराते हैं। वो रिलेटेड टू डायनामिक्स हैं। अच्छा ठीक। काइनेमेटिक्स का कुछ पार्ट डायनामिक्स से रिलेट है, आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल फोर्सेस। जी क्या क्वेश्चन है? मोटरसाइकिल स्टंट राइडर moving horizontally takes off from a point 1.25 meter high above the ground, landing 10 meters away as shown. What was the speed at बी which? सर 10। नहीं, तो वर्किंग बतानी है, ऐसे नहीं, तुक्के नहीं लगाने। सर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। क्यों, डिस्टेंस निकालना था तुमने? हाँ बात ये सही है आपकी। सर फॉर्मूले लगेंगे ना सर इसमें? बिल्कुल, सब कुछ जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है सारी अंडरस्टैंडिंग लगेगी। जब आप लोग ट्राई कर चुके हैं तो बताएं, ताकि आपको बताऊं कैसे हो। सर मेरा 7 आ रहा है, पता नहीं कैसे। बाकी लोगों ने क्या किया? तो मैं आपको वर्किंग भेज देता हूँ, हमने क्या क्या किया मैंने। सॉरी, मैं रिवर्स कर लूँ ताकि आपको दिखा दूँ। ये किया सर मैंने, कहाँ गया ये रहा।
इसका आपको नजर आ रहा है? जैसा आ रहा है नजर, इसने क्या किया है मुझे समझाएं जरा। तो पहले तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया फॉर डिस्प्लेसमेंट, और फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट में वो फॉर्मूला डाल दिया, फिर टाइम निकाला, फिर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम की, तो स्पीड सोच की वो नहीं है यार मेरे से। अच्छा, अगर तुमने पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो तुम ठीक है मुझे बताओ कि जिस डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ जी एक सर। जी क्या इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है तुम्हें? बट ये तो पता करने सर, नहीं, ये थोड़ी पता करनी। ये नहीं पता करना। व्हाट वाज द स्पीड एट टेक ऑफ? मुझे बताओ टेक ऑफ पे इसके पास वर्टिकल स्पीड थी या नहीं थी? जी सर अगर थी तो वो वर्टिकल अपवर्ड्स थी या वर्टिकल डाउनवर्ड्स थी? वर्टिकल डाउनवर्ड। अप। मोटरसाइकिल चला रहा है अगर वो, तो उसके पास वर्टिकल स्पीड कहाँ से आ सकती है? हॉरिजॉन्टल स्पीड है। स्पीड एट नीचे की टेक। तरफ भी तो जाएगी बाइक, तो स्टंट मारे है ना। ठीक है, स्टंट मारा है तो स्टंट मारने के लिए कोई अलग गियर होता है, क्या होता है जो नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देता है उसको? तो क्या ऊपर जा रही है? इसके पास एट टेक ऑफ कौन सी स्पीड है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या दोनों? हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल सर। सिर्फ एक वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कहाँ से आ गई? तुम बाइक चला रहे हो, तुम्हारे पास एक दो तो वर्टिकल होगी कि घेर ही नहीं है, कोई जहाज थोड़ी चलाना है, ऊपर भी जाना है नीचे भी आना है। बाइक है, इसके पास सिर्फ थ्रस्ट फोर्स होती है, आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और कुछ नहीं। जी समझाऊं? सर प्लीज समझाओ। जी समझा देते हैं। अब आप पहले मेरे सवाल का जवाब आपने देना है। ये ए बी है या बी सी है? बीसी सर, डाउनवर्ड। सही है। ए बी बी सी का मतलब क्या है देखें, ये था ए बी। ए बी मीन्स अपवर्ड मोशन नहीं है सर, अपवर्ड डाउनवर्ड। मोशन। सही है। व्हाट डाउनवर्ड मोशन का मतलब क्या है? पीछे। बीसी। बी सी। ठीक है, तो क्या ये ए बी है या बी सी है? बीसी है सर। सर BC. बीसी है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बी, यहाँ लिख रहा हूँ सी। मतलब ऐसा तो नहीं जो आपको समझ में आई। तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब सही है आवाज? यस सर, जी अब सही है। तो बी सी में कोई मसला तो नहीं आ रहा, बी और सी लिख दिया मैंने, ठीक है। नहीं। अब यहाँ लिख रहा हूँ वाई, इसमें भी कोई इशू नहीं है किसी को। नो सर। डी वाई का टाइम निकालें। बी वाई से टाइम निकालें। बी वाई का टाइम से फॉर्मूले से। यस, मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। डिस्टेंस कितना है? 1/2 8 स्क्वायर लगेगा सर। 1.25। 1.25। सही है। एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन वी हैव 9.81। जी ग्रेविटेशनल वाली होगी ना 10। यस। टाइम निकालना है, क्या फॉर्मूला लगाएं? 1/2 80 स्क्वायर। ut तो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है? s is 1.25 हाफ इंटू 9.81। into t स्क्वायर। मुझे बताओ t कितना आ रहा है? 9.81 अंडर रूट आंसर सर 2 आ रहा है 0.504। 0.504 सेकंड। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है ना। कौन सी स्पीड? हॉरिजॉन्टल। जी हॉरिजॉन्टल स्पीड का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम वही रहेगा। टाइम वही रहेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 10 है।
डी आंसर है। सर लॉजिक क्या है सर इसकी? किस चीज की लॉजिक? कौन सी चीज की लॉजिक नहीं समझ? सर ये vx को आपने कैसे किया, यानी Vx का मतलब टाइम हमारे पास आ गया, Vx का बट मतलब सर क्या है? वो एट टेक ऑफ स्पीड पूछ रहा है ना सर? तो एट टेक ऑफ उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, ये तो पूछ रहा हूं मैं। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, या दोनों है? हॉरिजॉन्टल है सर। तो Vx है ना। सर आज पहली बार हसनैन कंफ्यूज है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो सबके लिए अभी बिगिनिंग है, लेकिन ये याद रखना हसनैन अभी कंफ्यूज है सिर्फ, तो तुम लोगों हाँ के ये लिए मैं सोच प्लस पॉइंट है कि अभी हसनैन कंफ्यूज है। ठीक है, थोड़ा टाइम गुजरा तो तुम लोग कंफ्यूज रह जाओगे, वो भाग जाएगा। तो सर बात ये सर इसकी सर एक्चुअली सर मैं टाइम तो समझ आ गया, टाइम तक मैं समझ देखो, आ मैं गया। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम परेशान कहाँ हो रहे हो, मैं तुम्हें बताऊं। जहां पर उसने टेक ऑफ किया ना, जिस जगह पर टेक ऑफ करने का मतलब उसने कोई गेयर नहीं लगाया है, वहां पे रोड खत्म हो गया भाई, रोड खत्म हो गया, उसने कुछ नहीं किया। वो तो गाड़ी चला रहा था, रोड खत्म हो गया। अब रोड खत्म हो गया तो कहाँ जाएगा वो? नीचे। हाँ, तो बेचारा उसी तरह जा रहा है, ये जा रहा है भाई। बाइक चलाते चलाते आगे रोड खत्म हो गया, अभी क्या करोगे? जंप ही जाएगा, नहीं सीधा जाएगा नीचे। ऐसे ही होगा या नहीं होगा? ये स्टंट वाले ने क्या मतलब कोई गेयर लगा दिया नया? जैसे उमर ने बोला सर ये तो उसने अभी ऊपर जाना था, अभी इसने नीचे आना था, इसने अभी स्टंट तो किया है ना, स्टंट मारा है, ये बोला उमर ने। स्टंट मारा है का मतलब क्या? नया गेयर लगाया उसने कोई? बाइक में कोई ऐसा गेयर होता है जो वर्टिकल नहीं वेलोसिटी सर, करता है? नो सर वो तो अच्छे से ये समझ आ गया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है, हाँ, बट सर आपने टाइम ये वाला क्यों लिया है? मैंने आपको बताया था बी सी, बी वाई और बी सी वाई, इनका टाइम अलग अलग होता है, सेम होता है, ये पूछा था मैंने आपसे। सेम होता है, समझ आ गया, अब समझ आ तो गया। मैंने टाइम अब निकाला बी वाई में से और उसको यूज कर लिया सी वाई में। समझ आ गया, अब आसान है। समझ आई बात? देखो, आपने करना ये है कि जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आपने पहले देखना है वो ए बी है या बी सी है। सही है? और बस इसके बाद मजा आएगा फिर आपको। हाँ, मतलब अच्छा, एक क्वेश्चन देखें जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास थ्योरी में है, लेकिन अभी फिलहाल इसको ऐसे ही सॉल्व करें बगैर बुक खोले ना, ऐसे ही जरा मतलब रीडिंग करें और आंसर निकालें, रफ वर्क करें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? नजर आ रहा है या जूम करूं? नहीं सर नजर आ रहा है। जूम नहीं है। वैसे भी स्क्रीन पे भी हो रहा होगा, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। क्या है, कोई रीड करके जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आप में से कोई क्वेश्चन रीड कर ले जरा। A stone is thrown with a horizontal velocity of 20 meters per second from the top of a cliff 15 meters high. The path of the stone is shown in figure 1.1. Air resistance is negligible for the stone. Calculate the time to fall 15 meters. Part 1. कैसे करेंगे? ये बी सी है, ए बी है? पीसी है। ये बी सी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिख भी देते हैं, और आप ये डायग्राम खुद भी बना लें रफली के, मतलब ये लाइन बनाकर डाटा लिख लें बी सी, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई। टाइम निकालना है, कहाँ से निकालें? बी सी से, बी वाई से, सी वाई से? फिर बी वाई। बी वाई से। चलिए जरा फिर टाइम निकालें। सर 0.75। आई थिंक यही है, बाकी लोगों को भी देख लेते हैं क्या करते हैं। कैसे निकाला आगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से? नहीं सर वो उससे नहीं निकलेगा। अच्छा किससे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। क्या सोच रहा हूँ मैं आज, पता नहीं। नहीं, क्या होगा? नींद से उठा हूँ सर। वैसे मुझे पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। एस इज इक्वल टू, 1.74। चलो भी देख लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? सर 0। 0 होगी, तो 1/2 9.81 टी स्क्वायर। कितना आ रहा है टी? सर 1.775। सही है, समझ आया अब? 75 नहीं है, 32 है। मेरा रेडियन में था। रेडियन का क्या कर लोगे? फिर वो एड में था ना। 1.75 ही तो चल रहा है सर, सही है।
सही आ रहा है 1.75 है। नेक्स्ट एंगल यूज थोड़ी किया है जो तो कुछ और आएगा। साइन cos tan थोड़ी है इसमें। 1.75 सेकंड्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सब आप खुद से करें और फिर डिस्कस करते हैं इसको। 2 मिनट आप लोगों के पास खुद से करने के लिए, फिर साथ करेंगे। अब्दुल्ला दुरानी समझ आ रहे हैं? जी सर आ रहा है। ओके, अदीना आपको समझ आ रहे हैं? जी सर। अदीना तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है मैमूना? सर वो कराची में नहीं है शायद इसलिए। अब जब आएगी तो तुमने पढ़ाना है। अच्छा जी, अब्दुल रहमान को समझ आ रहा है? जी सर आ ही रहा है। नहीं आ रहा? आ रहा है आ रहा है आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो अब्दुल रहमान। मोहम्मद अहमद सर जहाँ पर समझ नहीं आएगा वहाँ पर पूछूंगा। ठीक है, ठीक। मोहम्मद अहमद रजा क्या हुआ सर, क्यों तंग कर समझ रहे आ हैं? रहा है? नहीं आ रहा, मजाक क्या हो गया, बस कुछ नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा? दिमाग में ही नहीं बैठ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल कितना रहा मजे का टॉपिक है। है। सही बात है, मजे का टॉपिक है, सही बात है, छोड़। सर मुश्किल टॉपिक है सर, आसान नहीं है। थोड़ा ये टेढ़ा मुश्किल है टॉपिक सर, बोले उसकी तो बहुत। आंसर क्या है सर इसका? पता नहीं, आपस में कंफर्म करें एक दूसरे से। मेरा आ रहा है 5.85 और सम वैसे गलत है सर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब मैं शुरू करूं, सॉल्व करना शुरू करूं? आप लोग कर चुके हैं? हाँ करा दे सर। ओके। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बी वाई की बात कर रहा हूँ, सही है? बी वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 0 15 एक्सेलरेशन कितनी है? 9.81 टाइम कितना है? 1.75 सर। फॉर्मूला तो मैंने ये इस्तेमाल किया फाइनल वेलोसिटी कितनी? सर 2as वाला इस्तेमाल करेंगे ना सर? हाँ, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वो नहीं पता सर, वही पता करना है। मेरी 17 आ रही है। सर सही है। मुझे बताया वी का आंसर क्या आ रहा है? वी का सर v का मेरे पास आंसर आ रहा है 5.85, पता नहीं क्यों, सम रीजन 2 मैंने into वर्किंग 9 यही की है। 15 और जो आंसर आ जाए उसका रूट ले लो। 17.2। वी आ रहा है 17.2 मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ ये वी वाई है, वी एक्स है, क्या है? सर ये है v वी वाई से निकाला है, y से निकालो सॉरी। तो वी वाई है। ठीक है, अब vx से निकालेंगे। अब वी एक्स तो ऊपर दिया मैं, देखो गौर से पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा 20 आंसर क्या है सर, ये बताएं जरा। है। ऊपर देखो वी एक्स दिया है नहीं दिया? 20 दिया सर। तो क्या करें? सर ट्रायंगल वो बना। पाइथागोरस। हो गया 26.2। ये हो गया कितना, ये बोला था 17.2 17.2 और वो है 20 और ये है रिजल्टेंट। स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर v स्क्वायर। वी अननोन है, बाकी आपको पता है। क्या आंसर आ रहा है वी का? 26.2। 26.3। 26 मीटर्स पर सेकंड। अब बताएं, मुश्किल था ये? नहीं सर आसान था, पता नहीं क्या मुश्किल तो सोच रहा हूँ बहुत मैं है। आजकल, नहीं आ रही नेक्स्ट है। पे चलें? यस सर, और सब करा पहुंचते दो। हैं अब्दुल रहमान। अब अगला सवाल सर करने देगा। ठीक है यस सर। जी, क्वेश्चन रीड करें जरा। क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे तो आंसर नहीं समझ आएगा। क्वेश्चन रीड करें, तो क्वेश्चन रीड करके एक डायग्राम रफली बना भी लें अपने पास। अच्छा ये वैसे आपके पास है नहीं क्वेश्चन ना, आप क्वेश्चन नंबर 26 है थ्योरी का, आप लोग बुक में देख भी सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 थ्योरी।
सर निकालना क्या है इसमें सर? अच्छा क्वेश्चन तो रीड करें, अभी क्वेश्चन बड़ा है, ये तो डाटा है। रीड करें, अगर जरा रीड अलाउड। सर इसमें लिखा है ball is thrown against a vertical wall. The path of the ball is shown in figure 3.1. The ball is thrown from S with the angle with the initial velocity of 15 meters per second at 60 degrees to the horizontal. Assume the air resistance is negligible. ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? कहीं और Calculate its calculate its horizontal component of velocity, vertical component of velocity. बस पार्ट 1 करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालें। सर सर वो पूरा सवाल एक साथ नहीं आ सकता, जैसे डेटा वो डायग्राम वगैरह पूरी? नहीं सर एक सेकंड, नहीं हो सकता। सर आप वो डिस्प्ले कर दें डेटा, हम लोग निकाल लेंगे आंसर। देखो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, आपके सबके पास बुक्स है ना, काइनेमैटिक्स थ्योरी सबसे आखिर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 निकाल, ठीक है। नहीं निकाल रहे तो आप एक काम करेंगे, इसको रफली ड्रॉ कर लें, इसमें लाइन तो बनानी है, क्या करना है, लाइन बनाकर एफ एस पी 15 60 6.5 9.95 ये लिख लें। जो डाटा दिया है वो यही है ना, 15 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, 6.15 लिखा हुआ है, 9.95 लिखा हुआ है, ठीक है। सर पहला तो वो साइन रूल से होता है। For the ball at S, calculate the horizontal component. 7.5 आना था रहमान सर, मेरा आंसर कितना आ रहा है? सर 7.5 आ रहे हैं। वेरी गुड। Vx is equal to कितना आ रहा है? 7.5। दूसरा वर्टिकल कैसे निकालेंगे? सर वही v sin थीटा। कितना आ रहा है? 13। चेक करना पड़ेगा। 15 sin 60। सर 13 आ रहा है, हाँ 12.99 13 हो गया। पार्ट बी पढ़े आप। एक सेकंड सर। The horizontal distance from S to the wall is 9.95 meters. The ball hits the wall at P with a velocity that is at right angles to the wall. The ball rebounds to a point F that is 6.15 meters from the wall. Using your answers in A, उसी नीचे नजर नहीं आ रहा सर। Calculate the vertical height gained by the ball when it travels from S to P. अब सर डायग्राम दिखा दें वापस। S to P vertical height। अच्छा मुझे बताओ, S to P जो है ये AB है BC है? सर BC है ना सर? नहीं यानी अपवर्ड मोशन है, बट यानी वो है BY है सर। BY का डिस्टेंस निकालना है। AB है, AB है ना, बट सर वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है ना सर। वो ये बोल रहा हूं कि BY निकालना हुआ है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में जो हमने दिया हुआ है हमें पार्ट, वो AB का दिया हुआ है, BC का दिया हुआ है। AB का दिया हुआ है, अपवर्ड मोशन। AB का दिया हुआ है, और हमें इसमें से कैलकुलेट क्या करना है सर? BY कैलकुलेट करना है। AY कैलकुलेट करना है, सही है। तो AY से BY तो वर्टिकल डिस्टेंस बोला इसने। हां तो AY हुआ। ओ सॉरी, ठीक। ये कैलकुलेट करना है। क्या डाटा है हमारे पास इसके लिए पता है आपको? यूजिंग योर आंसर्स इन ए। सर वो हमने स्पीड निकाली तो है। इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितनी है? जी 7.5। वर्टिकल जो है, वर्टिकल हमने निकाली थी से 13। सही है। एक्सेलरेशन कितनी है? -9.81। निकालना क्या है हमें? सर यस 2as वाला ले वापस। फाइनल वेलोसिटी कितनी पता आपको? फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0।
कैसे पता 0 है? क्योंकि सबसे अपवर्ड मोशन आपने बताया था कि 0 हो जाती है क्योंकि नहीं, ये वाली बात पढ़ी आपने? हाँ ये बात मेक सेंस। ये पढ़ी आपने बात? ये क्यों लिखा उसने राइट एंगल्स? इसका मतलब पता है आप लोगों को? इसका मतलब सर ये वो है कि upward जब बॉल motion यहाँ मगर से टकरा रही थी ना, जी सर, तो वो उसके पास कौन सी वेलोसिटी थी? सिर्फ हॉरिजॉन्टल। सिर्फ हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल 0 हो चुकी थी यहाँ पे। इसलिए आप v0 लिख सकते हैं। अगर ये दीवार पहले होती, मैं एक लाइन बना रहा हूँ, अब आप देखें, ये दीवार यहाँ पर है, समझ आ रही बात? यस सर। तो क्या मुझे बताओ कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट रीच की है इसमें या नहीं की, जो मैंने लाइन नॉट बनाई? येट, नॉट येट। तो फिर आप इसमें v0 नहीं रख सकते। यस। इस वक्त राइट एंगल्स पे है, इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब निकल जाएगा डिस्टेंस या नहीं? अब निकल जाएगा, यस 2s निकल जाएगा। यस 2as इक्वल्स टू, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो मुश्किल है यानी it's something very इंटरेस्टिंग है। मुश्किल क्या चीज होती है? इंटरेस्टिंग है, चीज समझ आ जाए तो क्या मुश्किल है? यानी लाइक इसमें काम है यानी वो हाँ, मैं मजाक नहीं है। आप देखो, मैं वो बता रहा हूँ, एएस फिजिक्स है, ठीक है? तो जब तक आप क्वेश्चन की इन डेप्थ जो है ना उसको नहीं स्टडी करेंगे, तब तक आप उसके सॉल्यूशन पे नहीं जा सकते। लेकिन जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा ना, तो आपको एक एक चीज उसको क्लियरली डिस्क्राइब करते हुए नजर आएगी। कितना डिस्टेंस आ रहा है? कितना? 8.61। बाकी लोगों का भी यही आ रहा है, चेक कर लें। जी सर। 8.61 फिर मैं ये वर्किंग जो है ना यहाँ के साथ, हाँ लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज करें। Show that the time taken for the ball to travel from S to P is 1.33 seconds. जी, टाइम निकालना है S to P। S to P का मतलब, मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, इस पॉइंट को लिख देता हूँ y। तो ये yp कैसे? यस सर, कैसे? SP को मैं yp कह दूँ, कोई मसला तो नहीं किसी को? नो सर। चलो yp का डाटा बनवाओ। सर वही लगेगा ना 1/280 स्क्वायर। अब कुछ सेम है, जल्दी से निकाल लें। अच्छा, मैं अगर लिख लूँ t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a, वो उसमें भी कोई गलत नहीं है। सही है। v कितना है? 0। So 13/9.81. Okay. Sir 1.325. 1.325 मतलब 1.33, सही है। Show that the velocity of the ball immediately after rebounding from the wall is about 4.6 meters per second. Show that the velocity of the ball immediately after rebounding। कौन सी velocity पूछ रहा है पता है आप लोगों को? Horizontal या vertical या resultant? हाँ? Sir, I think sir horizontal होगा। हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है क्योंकि जैसे ही वो रिबाउंड करेगा तो भी 90 डिग्री पे रिबाउंड करेगा। आप देख लें जरा लाइन को भी गौर से। आफ्टर रिबाउंडिंग का मतलब है पी से टकराने के फौरन बाद। आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या रिजल्टेंट है? अगर रिजल्टेंट होती तो ऐसे होती, अगर वर्टिकल होती तो ऐसे होती, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबके लिए सवाल है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है, S to P गया 1.33 सेकंड्स में, P to F टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, सेम लगेगा? सर डिस्टेंस कम है सर। तो बताएं, P to F टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, सेम लगेगा? सर मेरे ख्याल में टाइम सेम लगेगा, बट वो सर एनर्जी लूज हुई तो इसलिए डिस्टेंस कम हुआ है। बेहतरीन। अभी तुमने बात की ना, देखो टकराने से पहले जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, टकराने के बाद वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम है, डिस्टेंस भी कम है, टाइम सेम रहेगा, क्योंकि टाइम तो रेशियो होता है ना। समझ आ रही बात? सो इट विल टेक सेम टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
कितना डिस्टेंस लूं मैं? 6.15 और टाइम कितना लूं? 1.33 क्या आंसर आया? हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। मजा आया नहीं आया? इंटरेस्टिंग सवाल था। अच्छा सवाल था। ठीक है जी, ये तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज से शुरू करेंगे। ठीक है, जो आपके पास पास्ट पेपर्स में बुक में दिए हुए एमसीक्यूज उसी से शुरू करेंगे। और ठीक है, आप लोग पहले रिवाइज कीजिएगा इसको। ये लेक्चर भी अवेलेबल होगा, मैं इसकी आपको लिंक भी भेज रहा हूँ, आपको ग्रुप में दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।